इस वीडियो में हम लोग अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। तो पहला लॉ है लॉग ऑफ एक्स, अगर हमारे पास बेस ए है, प्लस लॉग ऑफ वाई बेस ए। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई टू द बेस ए। दूसरा वाला देख लेते हैं अभी। अगर मेरे पास log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ x अपॉन y टू द बेस a। और तीसरा फॉर्मूला लॉ का है log ऑफ x रेस टू n पर बेस इज माई a। तो हम इस n को log के इस तरफ लेकर आएंगे, इस n को log के इस तरफ पुश कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा n log ऑफ x टू द बेस a। अब चौथा फॉर्मूला है चेंज ऑफ बेस रूल। अब चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है? चेंज ऑफ बेस रूल या चेंज ऑफ बेस थ्योरम भी कहा जाता है इसे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास बेस ए है, यहाँ भी बेस ए था, इधर भी बेस ए। तो मान लो अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया log ऑफ x टू द बेस y, इस बार बेस चेंज हो गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। मगर अब इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा a। अभी हम इस वीडियो में देखते हैं और फर्दर डिडक्शन क्या है जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले पढ़ना होगा। फर्दर डिडक्शन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्दर डिडक्शन, जो कि फॉर्मूलेस के कुछ आगे के एक्सटेंशंस हैं। जैसे कि पहला, अगर मेरे पास log ऑफ 1 दिया है टू द बेस ए, तो आपको अगर याद है हमने प्रीवियस वीडियो में किया था log ऑफ 1 टू द बेस 100, तो उसको क्या मिला था मुझे? 0, क्योंकि a ऑफ 0 रेस टू 0 इक्वल टू 1, a ऑफ 0 इक्वल टू 1। सेकेंड वाला देखते हैं। अगर मेरे पास log ऑफ a दिया है और बेस भी a है, तो मेरे को मिल जाएगा 1, क्योंकि a रेस टू 1 इज a। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर log ऑफ x है और बेस मेरा इधर पे y है, तो मुझे इसको बदलना होगा ऐसे, log ऑफ y द बेस x। और इसको मैं फर्दर डिडक्शन और भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं log ऑफ x को अगर मैं यहाँ पे मूव कर दूँ, तो ये डिनोमिनेटर से RHS के हट के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में LHS पे आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस x इक्वल टू 1। चौथा फॉर्मूला है a रेस टू log ऑफ x दिया है, मगर उसका बेस भी a है,
तो ये बेस ए, और अगर आपको मेन वैल्यू भी ए मिलती है जिसके पावर में आपका लॉग है, तो उसके लिए डायरेक्टली आप ये वाला x लिख सकते हैं। तो ये वाला x डायरेक्टली आप इधर पे लिख सकते हैं। पांचवा फॉर्मूला है, अगर log ऑफ 1/x दिया है आपको और बेस a है, तो इधर पे मुझे कैसा करना होगा, log ऑफ 1/x टू द बेस a, तो x को आप न्यूमरेटर में अगर लाना चाहते हैं तो बस इसको नेगेटिव कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ x टू द बेस a, मगर नेगेटिव फॉर्म में। छठा फॉर्मूला है, log ऑफ x टू द बेस a दिया है तो आपको, और log ऑफ y भी दिया है टू द बेस a। अगर आप यहाँ गौर से देखें, मेरा x और y है, तो log ऑफ a और log ऑफ a दोनों जगह है, LHS में भी है और RHS में भी है। तो आप इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। ठीक है, x इज इक्वल टू y। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लॉगरिथम कितने हैं। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम कितने हैं। पहला टाइप है कॉमन लॉगरिथम। अब कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं, जहां पे वेर बेस इज 10, जैसे कि दैट इज आपके अगर log ऑफ x है तो बेस आपको 10 मिलता हो। दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम किसे कहते हैं, वेर बेस इज e, तो हमारा बेस इस वक्त नेचुरल लॉगरिथम में e होगा, ना कि 10। अगर आपको बेस 10 मिलता है जैसे कि यहाँ पे, तो उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर बेस 10 मिलता है तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर हमारे पास दैट बेस log ऑफ x टू द बेस e मिलता है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। मान लो कि एक और ऐसा केस आया जहाँ पे log ऑफ x है और मगर बेस e है। अब यहाँ पे तो a नहीं है ना ही 10 है, तो इसको हम लोग, आपको अगर याद हो, हम लॉ ऑफ इन लॉगरिथम पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे उधर, log ऑफ, चलो लिख लेता हूँ मैं, आपको याद आ जाएगा, log ऑफ x और नीचे वाले के लिए log ऑफ e, अब दोनों में 10 डाल देते हैं बेस, तो ये क्या बन गया मेरा, याद आ रहा है, याद आ रहा है आपको, चेंज ऑफ बेस रूल।